नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार सहित देश के कई राज्यों में विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होगा और इसे देखते हुए नीतीश और तेजस्वी दोनों ही चुनावी मैदान में हैं। नीतीश कुमार लगातार चुनावी रैलियां करके अपनी गलतियों के बारे में जनता को बता रहे हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी इसका विश्वास दिला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसका नीतीश कुमार बार बार जिक्र कर रहे हैं और उन गलतियों पर विपक्ष के नेता और लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार को घेरा है और कह दिया है कि ऐसी गलती बार बार होनी चाहिए। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार किन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनसे भारी गलती हो गई। वहीं पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती नीतीश को क्यों कह रही हैं कि ऐसी गलती बार बार होनी चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। राजनीति में नीतीश कुमार की कभी भी पलटी मार देने वाली छवि है, इसलिए उनके विरोधी नीतीश को पलटू राम भी कहते हैं। लेकिन यहां अगर बीजेपी की बात करें तो जब तक नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होते तो ये बीजेपी वाले उन्हें पानी पी पी कर कोसते थे। ठीक वैसे ही जब कोई दूसरा नेता बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तब तक वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है और जैसे ही वो बीजेपी में जाता है तो वो वॉशिंग मशीन से धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, देश भर में ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाती रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा वैसे ही ये तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से बिल्कुल मुक्त हो गए। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने वाला बयान सिर्फ राजनीति से प्रेरित ही लगता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे वाला बयान दिया था। इसके अलावा देश भर में गौ हत्या को लेकर भी यही हाल है। जो बीजेपी हिंदुत्व और गौ रक्षा की बात करती है, उसी बीजेपी के शासन काल में भारत देश दुनिया भर में बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 में आ गया है। ये सारी चीजें बीजेपी के कथनी और करनी में फर्क को साफ दर्शाती हैं। खैर, जो बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार में पानी पी पी कर कोसती थी, अब वही बीजेपी नीतीश के भरोसे केंद्र में बैठी है और अब सब कुछ चंगा है। वहीं नीतीश ने भी अब बीजेपी की गर्दन को पकड़ा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार बोलते हैं बीजेपी वही काम करती है। इसलिए नीतीश ने साफ संकेत दे दिया है कि बिहार में बीजेपी के हेट स्पीच का खेल नहीं चलेगा। वहीं उन्होंने हाल ही में एक बयान दे दिया कि उनसे 2 बार गलती हो गई, अब वो गलती कभी नहीं होगी। सुनिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था। हमसे गलती 2 बार हो गई थी। हमने 2 बार जेडीएस गलत लोगों को साथ लेकर के काम किया और वो बाद में पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है। और उसके बाद हम इतना बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इधर उधर कर देता था, हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा। जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज कायम रहेगा। और आप जान लीजिए तो आप कितना अटल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो मंत्री रहे, आप कितना मानते थे। बिहार में मुख्यमंत्री वही बनाते थे। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया, आप कोई गड़बड़ नहीं। सुना आपने, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने राजद से हाथ मिलाकर बड़ी गलती कर दी और अब वो कभी भी नहीं करेंगे। नीतीश के इसी बयान के बाद अब राजद नेता पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है और कह दिया है कि नीतीश को ऐसी गलती बार बार करनी चाहिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार यह गलती करनी चाहिए ताकि इससे बिहार के लोगों की भलाई हो और उन्हें रोजगार मिल सके। आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ आए थे तभी तेजस्वी ने डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख नौकरियां दी थी।
तो इस तरह से मीसा भारती ने नीतीश पर पलटवार किया है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 17 महीने की महागठबंधन सरकार में शिक्षकों को नौकरी और युवाओं को रोजगार भी मिला। तो इसलिए मीसा भारती ने जवाब देते हुए कहा कि अगर नीतीश ने राजद से हाथ मिलाकर गलती की थी तो फिर यह गलती उन्हें बार बार करने की जरूरत है, क्योंकि उन गलतियों की वजह से ही बिहार में बेरोजगार युवाओं और शिक्षकों को नौकरी मिल सकी। वैसे आप मीसा भारती के इस पलटवार पर क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव ने ही बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है? कमेंट करके जरूर बताएं।